जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा श्री सीता राम जी को श्रवण कराया कि किस तरह माधव दास जी की प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ठाकुर जी उनके साथ नित्य नए चमत्कार लीलाएं करते जा रहे हैं। अब अपने पुरुषार्थ से, पुण्यों से प्राप्त कीर्ति का तो क्षय हो सके, वो तो शिथिल पड़ सके, लेकिन जिनको स्वयं ठाकुर जी की कृपा से कीर्ति मिले, वे तो कभी क्षीण हो ही नहीं सकती, अखंड रहती है। और ये इनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा। इनको तो कीर्ति पताका ऐसी मान पड़ती है जैसे कोई कलंक लग गया हो। लोक मान्यता अनल सम, कर्तव्य कानन दाहू। इन्हें लगता है कि मेरे भजन में विक्षेप हो रहा है इन सब कीर्ति से, तो कुछ ऐसा किया जाए कि कीर्ति का नाश हो सके। अब कीर्ति फैले, कीर्ति ना फैले, कोई हमें ना जाने, हमारी प्रसिद्धि ना हो। लेकिन कैसे किया जाए ये सब? तब तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, भिक्षा मांगना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भिक्षा वृत्ति को अत्यंत कहा गया है। तो अब इन्होंने यही किया, भिक्षा मांगना स्टार्ट किया। अब माधव दास जी की भिक्षा वृत्ति से उनकी मान हानि तो हुई, क्योंकि पहले तो सब लोग इनके चमत्कार देखते थे, जगन्नाथ भगवान की इन पे कृपा देखते थे कि वे कितनी कृपा रखते हैं। तो सब लोगों का नियम बन गया था इनके दर्शन करने का। कभी जगन्नाथ जी के जाते और वहां से आते हुए इनके दर्शन भी अवश्य करते। इनके पास खाने पीने के सामान का ढेर लगा रहता था। लेकिन अब जब भिक्षावृत्ति आरंभ कर दी, तब तो सबका नियम टूट गया और छूट गया। लोग आपस में कहने लगे कि ये बाबा तो घर घर घूमने लगे हैं, भिखारी हो गए हैं लगता है, इन पे कोई सिद्धाई नहीं है। अब सिद्ध नहीं है तभी तो ये सब काम कर रहे हैं, घर घर डोल रहे हैं। तो अब सबके मन में इनके प्रति थोड़ा सा अभाव हो गया। जबकि याचना से तो साधु याचक अपने अहंकार का दमन करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। कहा गया है, कुवचन और अपमान सही साधु मांगे भीख, अहंकार खोवे अपुन पर को देवे सीख। तो अब सबका अपनी कीर्ति को दूर करने के लिए इन्होंने भिक्षावृत्ति ही की। और कुटिया से निकलते ही सबसे पहले एक बूढ़ी बाई का घर पड़ता था, जो कि स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी और बहुत ही कुपन थी। अब माधव दास जी सबसे पहले इन्हीं के द्वार पे जाते थे, क्योंकि सबसे पहले घर वही पड़ता था, और वहां जाके आवाज लगाते, जय जगदीश। और 2-4 बार जैसे आवाज लगाते, वहां से वो 2-4 जली कटी सुनाती, इन्हें गालियां सुनाती, कहती, निकल पड़े हैं बाबा झोली लेकर, कमाकर धर गए थे जो वसूली करने आए हैं। और भी दुर्वचन कहती, संडे मुंडे हैं, कमाते खाते नहीं बनता इनसे, आलसी जोगी पृथ्वी पर भार है ये तो। बहुत तरह के उन्हें काफी कुछ भला बुरा कहती। लेकिन माधव दास जी का नियम नहीं छूटता। वे सबसे पहले इन्हीं के पास जाते और यही मंगलाचरण सुनते और मन में विश्वास रखते कि कोई बात नहीं, आज जलीकटी सुना रही है, कभी कुछ दान भी देगी, अपना कल्याण भी करेगी। तो इसीलिए यही नियम रखते। अब 2-3 दिन तो उस बाई ने बाबा को वचन ही मारे, अर्थात ये सब रूखे बोल ही सुनाए। चौथे दिन तो उसने पोता फेंक के मारा। पोता अर्थात पहले जो चूल्हे होते थे मिट्टी के, तो उसको एक कपड़े से पोतना पड़ता था। तो वही कपड़ा जिससे चूल्हा पोता जाता था उसे पोता कहते हैं। तो उसने वही मिट्टी गोबर में सना हुआ पोता महाराज जी पर, माधव दास जी महाराज पर फेंक दिया। परंतु माधव दास जी महाराज तब भी प्रसन्न हुए कि चलो, वचन के बदले आज कुछ पोता तो आया, आज पोता आया है, कल दाल चावल भी आएंगे। बहुत प्रसन्न हुए और आगे चल दिए। अब संत तो सदा दयालु होते हैं। माधव दास जी ने उसी पोते से इनके पाप धो दिए। पोता धोया और उस पोते में जितना मैल धुला, उससे इनके पाप भी धुल गए। फिर पोता धोकर उसको फाड़कर उसकी सुंदर सुंदर बत्तियां बनाई और उससे सुंदर दीपक प्रज्वलित किए। अब तो इन्हीं सब कार्य से उस बुढ़िया हमाई का सब अंधकार प्रकाश में बदल गया। जैसे कि पोते का हुआ धुल के साफ हुआ,
बत्तियां बनी और फिर प्रज्वलित हुआ। ऐसे ही इनके सब पाप भी धुल गए और सब हृदय का अंधकार दूर होके हृदय भी प्रकाशमान हो गया। भक्ति का उदय हो गया हृदय में। और अब जैसे ही ये हुआ तो अगले दिन जब माधवदास जी महाराज फिर गए इनके दरवाजे पे, तब तो उनके नेत्र में प्रेम जल अपराधों की क्षमा मांगने लगी इनसे। बोली, महाराज हमसे बहुत अपराध हुआ जो हमने ऐसा सब किया, हमें क्षमादान कीजिए और आज आपका न्योता हमारे यहीं है, आज यही भोजन प्रसाद पाइए। कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तो वही इनके साथ हुआ। वे सदैव इन्हें संगति देते रहते थे, इनके घर भिक्षा के लिए आते थे, तो धीरे धीरे इनके मन का अंधकार दूर हो गया, भक्ति का उदय हो गया इनके हृदय में। ऐसे ही एक बार एक दिग्विजयी पंडित जी आए जगन्नाथ जी में और शास्त्रार्थ के लिए लड़का रह गया। तब तो सबने कहा, माधवदास जी से कहिए शास्त्रार्थ, वे यदि हार मान लेंगे तो हम भी विजय पत्र लिख देंगे आपको। अब तो वे पंडित जी आए माधवदास जी के पास। माधवदास जी तो अपने भजन में मग्न। उन्होंने कहा कि हमें कोई शास्त्रार्थ नहीं करना, ठीक है हम विजय पत्र लिख देते हैं, आप जीते हम हारे। तो बस अब विजय पत्र मिल गया उन ब्राह्मण को और वे चल दिए काशी की ओर। अब वहां पे शास्त्रार्थ करना था उन्हें। फाइनल डिसीजन तो काशी में ही होता था, लेकिन अब सब ओर से विजय पत्र था, क्योंकि काशी के पंडितों ने बोल दिया था पहले जगन्नाथ जी के वहां विजय करके आओ, उसके बाद अंतिम निर्णय काशी में होगा। तो अब जगन्नाथ जी से जब ये गए विजय पत्र लेकर, तो वहां जाके खूब शेखी बखारते अपनी कि हम तो विजय पत्र लेकर आए हैं जगन्नाथ जी से भी, वहां पे भी सबको हराया है, देखो हमारा विजय पत्र। अत्यंत अभिमान पूर्वक खूब आनंद से दिखा रहे। परंतु जब काशी के पंडितों ने वे विजय पत्र खोल के देखा तो उसमें लिखा था, माधवदास जी जीते और दिग्विजय जी हारे। अब तो सब में बहुत हंसी हुई कि ये कौन सा विजय पत्र है, इसमें तो आपकी हार लिखी हुई है। अब तो वो दिग्विजय जी बड़े परेशान, अरे ये कैसे हो गया। देखा तो उसमें सच में ही ये लिखा था कि माधवदास जी विजयी हुए। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, अपनी आंखें चश्मा पोंछ कर दोबारा पढ़ते, लेकिन यही लिखा था उसमें। तो तब तो बहुत गुंजलाए कि माधवदास जी ने तो धोखा दिया हमें, विजय पत्र के नाम पे हमारा उपहास किया। तुरंत वहां से वापस जगन्नाथ जी में आए और आके माधवदास जी पे बहुत गुस्सा हुए कि आपने तो बहुत धोखा दिया, आप कह रहे थे विजय पत्र लिखेंगे, लेकिन आपने तो अपनी विजय लिख दी और हमारी पराजय, सब और हमारा उपहास कर दिया आपने, छल किया हमारे साथ आपने। तब तो माधवदास जी ने पत्र देखा तो उसमें यही लिखा था कि माधवदास जी हारे और दिग्विजय जी जीते। तब वे बहुत हंसे और कहा, अरे दिग्विजय जी ठीक से तो पढ़िए, आप ही के नाम का तो विजय पत्र है ये। अब वहाँ जब उन्होंने पढ़ा तो यही लिखा था कि माधवदास जी हारे और दिग्विजय जी जीते। तब तो वे बड़े हैरान कि मैंने काशी में पढ़ा तो मेरी हार लिखी थी, लेकिन यहाँ पुरी में पढ़ रहा हूँ तो मेरी जीत लिखी है, ये सब क्या चक्कर है। तो सोचा जरूर कोई टोना टोटका किया है, कोई जादू चलाया है इन्होंने, तभी ये सब हो रहा है। बहुत झुंझलाए, बहुत गुस्सा हुए और तब निर्णय किया कि अपनी जीत और माधवदास जी की हार को जगत में प्रमाणित करूंगा। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, सबके समक्ष ये दिखाऊंगा कि माधवदास जी हारे हैं। तो बस उन्होंने योजना बनाई, सोचा कि अब माधवदास जी का मुंह काला करके, कान में जूतियां लटका के, गधे पे चढ़ाकर नगर भ्रमण करवाएंगे, जिससे सबको पता चले कि माधवदास जी हार गए और हम जीत गए। तब तो काशी के पंडितों को विश्वास होगा, गवाही मिलेगी उन्हें। तो बस यही ठाना। माधवदास जी तो बजरानंदी, उन्हें किसी चीज से कोई अंतर नहीं पड़ना, ना मान से ना अपमान से। उन्हें लगता है बस ये जाए तो भजन बने, क्यों विक्षेप डाल रहे हैं। तो माधवदास जी ने भी स्वीकृति दी कि चलो ठीक है, हम जरा स्नान कराएं, इतने में आप सब व्यवस्था कीजिए, हम आते हैं स्नान करके। लेकिन हमारे प्यारे ठाकुर जी वे कहाँ मानने वाले हैं।
वे इतने सीधे कहाँ जो अपने भक्तों का अपमान होने दे। भक्त तो बेचारे मान अपमान से दूर, लेकिन हमारे ठाकुर जी भक्तों को लेकर तो पक्षपाती हैं। बेशक सब पे समान कृपा करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन जहाँ बात भक्तों की आ जाए तब तो विशेष प्रेम विशेष कृपा होनी स्वाभाविक है। तो बस अब तो जगन्नाथ जी की लीला प्रारंभ हुई। जैसे ही माधव दास जी स्नान करने गए, तभी जगन्नाथ जी स्वयं एक विद्यार्थी का रूप बना के आए और आके दिग्विजय पंडित जी से बोले, पंडित जी, बिना शास्त्रार्थ के हार जीत कैसी? यदि आपको अपनी विजय का प्रमाण पत्र चाहिए तो शास्त्रार्थ कीजिए। तब तो पंडित जी ने कहा कि माधव दास जी ने ही मना किया है, वे ही नहीं करना चाहते। तो अब जगन्नाथ जी ने, वो शिष्य जो थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव से तो बाद में शास्त्रार्थ करना, पहले उनके शिष्यों को तो हरा लो आप। यदि हमें हरा लिया तो गुरुदेव के पास पहुंचेगा। अब तो जैसे तैसे अब ठाकुर जी अपनी बातों में उलझा ही लिया। पूछा पंडित जी ने, मैं आप हो कौन? लेकिन तब उन्होंने कहा, हम तो श्री श्री 108 माधव दास जी महाराज के शिष्य हैं। अब क्या कहते, जब शिष्य ने इतना बोल ही दिया कि पहले चेलों को तो हरा लो, गुरु तक तो बाद में पहुंचना। अब तो सम्मान पे बात आ गई, तो शास्त्रार्थ की स्वीकृति दे दी और यहाँ ठाकुर जी अपनी लीला पे लीला करे जाए। शास्त्रार्थ से पहले ही उनकी सारी स्मरण शक्ति हर ली। बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा तब तो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब जब स्मरण शक्ति ही हर ली पहले, तो उसका उत्तर भी पंडित जी नहीं दे पाए और शास्त्रार्थ में हार गए एक नन्हे से बालक से, जगन्नाथ जी से ही। तो अब जो उन्होंने निर्णय लिया था, जो तरीका अपनाया था माधव दास जी के लिए, वही उन पे उल्टा पड़ गया। जैसे उन्होंने कहा था कि माधव दास जी विजय पत्र दे ना दे, अब तो आपके मुख पे कालिक पोत के, कान में जूतियां लटका के, गधे पे बैठाकर नगर भ्रमण कराएंगे। तो अब जब ये शास्त्रार्थ में हारे, तो इन्हीं के साथ वही सब किया जगन्नाथ जी ने। मुंह पर कालिक लगा दी, जूतों की माला पहनाई और गधे पे बैठा के सब और घुमा रहे हैं उन्हें। और स्वयं जगन्नाथ जी बहुत सारे बालकों को इकट्ठा करके उनके पीछे बढ़िया ताली बजा बजा के हुर्र गुर्र कर करके खूब आनंद मना रहे हैं, खूब हंस रहे हैं उन पे। लेकिन इन्हीं सब के बीच जब जगन्नाथ जी आनंद ले रहे हैं, तभी माधव दास जी स्नान करके आ गए और देखिए कि ये क्या, पंडित जी गधे पे चढ़े हुए हैं। ऐसा क्या हो गया? तुरंत गए उनके पास और बोले, अरे महाराज, आपको इतनी उतावली थी? मैं आ तो रहा था स्नान करके, स्वयं क्यों चढ़ गए गधे पे? तब तो पंडित जी ने बहुत झुंझला कर कहा कि मुझे कोई शौक थोड़ी है गधे पे बैठ के घूमने का। तुम्हारी शिष्य ने मुझे हरा दिया और मुझे विवश किया गधे पे चढ़ने के लिए। अब माधव दास जी सोचे कि हमारे तो कोई शिष्य है नहीं। पूछा, कौन शिष्य? तब तो संकेत किया, वे तो पीछे ही घूम रहे थे हुर्र कुर्र करने के लिए। कहा, वो है तुम्हारा शिष्य, उसने मुझे हराया। अब भक्त से भगवान कहाँ छुप सके, सबको तो वो शिष्य दिख रही है, लेकिन माधव दास जी के नैनों से देखो, साक्षात जगन्नाथ जी दिख रहे हैं। अब तो वे समझ गए कि ठाकुर जी ने लीला कर दी और जगन्नाथ जी को देख के मन ही मन बहुत नाराज हुए कि बेचारे दिग्विजय की सारी दिग्विजय धूल में मिटा दी आपने। तो यदि मैं गधे पे चढ़ जाता तो क्या बिगड़ जाता, मैं तो साधु ठहरा, सम्मान से अपमान से कोई अंतर ही नहीं पड़ता। लेकिन इस बेचारे दिग्विजय की तो पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, इनका तो मरण जैसा हो गया। अब ठाकुर जी भी इनके मन के भाव तो समझ गए और बेचारे सकुचा के भाग गए वहां से तुरंत। तब तो बड़े प्रेम से माधव दास जी ने उन दिग्विजय पंडित जी को गधे से उतारा, उनकी जूतों की माला उतार के फेंकी, अपने ही लोटे के जल से उनका मुख धुलवाया, कालिक पोंछी। और अब ऐसे निर्मल संत का दर्शन स्पर्श समागम प्राप्त करते ही दिग्विजय पंडित की तो जन्म जन्म के पाप दूर हो गए, सारी कलुषता निकल गई। अभिमान तो पहले ही ठाकुर जी ने नष्ट कर दिया था, लेकिन अब संत स्वभाव को देखकर
माधव दास जी के चरणों में गिर पड़े और खूब रोने लगे, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। पश्चाताप होने लगा उन्हें। तब तो माधव दास जी ने उन्हें परम तत्व का उपदेश दिया। कहा, हरि हरि वचन उचारिए, हरि जस सुनिए कान, हरि को शीस नवाइए, हरि है रूप निधान। हाथिन हरि के कर्म कर, पायन पर कमा दीजिए, नैन निरखी जगन्नाथ को आत्मसमर्पण कीजिए। ऐसे ही बहुत सुंदर सा उपदेश देकर माधव दास जी ने उन दिग्विजय पंडित को समस्त शास्त्रों का सार समझा दिया। वे मन कर्म वचन से अब सच्चे वैष्णव बन गए। भक्ति का उदय हो गया हृदय में, संत समागम की ये महिमा है, और चले गए वहां से। परंतु माधव दास जी को संतोष कहाँ। बेचारे पंडित का इतना अपमान कर दिया, जरूरत क्या थी ये सब करने की। तो खबर लेने आए जगन्नाथ जी के पास। पूछा जगन्नाथ जी से कि जरूरत क्या थी आपको ये सब करने की, मेरे बदले उस ब्राह्मण को क्यों अपने गधे पे बिठा दिया। तब तो जगन्नाथ जी ने मुस्कुरा के कहा, अरे तुम्हारे बदले कहाँ बिठाया, अपने बदले बिठाया। शास्त्रार्थ तो मुझसे हुआ था ना, यदि मैं हार जाता तो मुझे बैठना पड़ता, इसीलिए उसको हराया और वो बैठा गधे पे। और इस प्रकार जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की मर्यादा बढ़ा दी। इसी से कहा गया है कि जाको आदर हरि करे, तासु अनादर कौन। जासु अनादर हरि करे, ताको आदर कौन। ताको आदर कौन इंद अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो जो पूज्य विषेक हो। भगवत रसिक अनन्य पाणी गही लीनो जाको, सुरजन सब अनुकूल करे, दुर्जन कह ताको। तो ऐसे जगन्नाथ जी खूब प्रेम लुटाते माधव दास जी पर, और माधव दास जी भी नीलाचल में जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए ब्रज की श्री कृष्ण जी की लीलाओं का खूब गान करते। और एक बार मन में इच्छा हुई कि जिनकी लीलाओं का इतना गान किया जा रहा है, ब्रज वृंदावन के भी दर्शन को जाना चाहिए। तो होता क्या है, क्या माधव दास जी जगन्नाथ जी को छोड़कर वृंदावन जा पाते हैं, या कहें जगन्नाथ भगवान अपने प्यारे माधव दास जी को अपने से दूर वृंदावन भेज पाते हैं। होता क्या है, ये सब अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।